आपके दोस्त, तो आप ये सेशन दिखा सकते हो आपके दोस्तों को कि कैसे लगा डेमो, और बाद में आप लोग उनसे फीडबैक ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग, एक मिनट, हाँ गाइस, एक मिनट रुकिए। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग आप लोग सीखने वाले, ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, इस कोर्स का ड्यूरेशन करीब करीब 2 सवा 2 महीने का है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे बैचेस अटेंड करनी है, और आप लोगों को जैसे पता है मैंने 5 बैचेस चलती है, आप उसमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो बैच शुरू हो रहा है नया, जो मंडे से शुरू होगा, वो 10:30 to 12:30 का बैच है, जिसमें हमारे पास फैकल्टीज होता है, फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होता है, ये भी आप लोगों को बोलना है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। जैसे लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओवर गाइस, ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का गाड़ी। सबको स्क्रीन दिख रहा है, सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? जिस गव में कंफर्मेशन गाइस, नरेश जी, पूर्वा जी, सानिका, यस सर। परफेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये महिंद्रा का, yes, महिंद्रा का ये नया गाड़ी आ चुका है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब कोई भी कंपनी का जब गाड़ी आता है, कोई भी कंपनी का जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए अमेजोन का सेल आ रहा है, फ्लिपकार्ट का सेल आ रहा है, तो वो लोगों तक पहुंचता कैसे, लोगों तक कैसे पता चलता है लोगों को, अरे ये नया गाड़ी आ चुका है, ये सेल आ रहा है? तो यहाँ पे महिंद्रा अपना गाड़ी लेके आ चुका है नया, और महिंद्रा चाहता है कि ये गाड़ी के बारे में सारे लोगों को पता चल जाए, पैन इंडिया लेवल पे लोगों को पता चल जाए। पैन इंडिया लेवल मतलब क्या? प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। हाँ, पैन इंडिया मतलब क्या? पैन इंडिया लेवल पे लोगों को सारी चीजें पता चल जाए, मतलब पूरे इंडिया में लोगों को पता चल जाए कि महिंद्रा का एक नया गाड़ी आ चुका है जिसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो अब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो जो गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी को, हाँ, लोगों तक पहुंचाना चाहता है, मतलब वो इंडिया में क्या क्रिएट करना चाहता है, वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो नया आ चुका है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो न्यू, ये गाड़ी आ चुका है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक बार लोगों को पता चल गया कि नया गाड़ी आ चुका है, फिर लोग धीरे धीरे शोरूम में जाके इंक्वायरी करना शुरू करता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया गाड़ी आ चुका है, उसका उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो आपने बहुत बार देखा होगा पेपर में इस टाइप की एड्स आती है, जैसे यहाँ पे पेपर में आप देख रहे हो, यहाँ पे पेपर में आपको राइट साइड में छोटी एड्स दिखाई दे रही है। आप लोग अगर यहाँ पे देखते हो होर्डिंग्स, ऐसे टाइप के होर्डिंग्स देखे आप लोगों ने, रास्ते से जाते हो, होर्डिंग्स पे आप लोगों को एड्स दिखना शुरू हो जाती हैं। यू कैन सी ओवर हियर, मैं यहाँ पे इनको एडमिट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पे देखिए आपको होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। मैं वापस एक बार बाकी के जितने भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया सबके लिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर रुचिता, आईफोन, वेंकटेश जी, नरेश जी, पूर्वा, अपूर्वा, सानिया, सबके लिए यहाँ पे महिंद्रा ने एक नया गाड़ी लॉन्च किया है। ये गाइस एक डेमो सेशन है डिजिटल मार्केटिंग पे, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग क्या सीखने वाले हो। तो महिंद्रा का ये नया गाड़ी आ चुका है। महिंद्रा को इस गाड़ी के बारे में पूरा प्रेजेंस, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। मतलब यहाँ पे महिंद्रा चाहता है कि पूरे इंडिया को पता चल जाए कि उनका महिंद्रा स्कॉर्पियो नया गाड़ी आ चुका है। तो उन्हें क्रिएट करना है अवेयरनेस, दीज पीपल वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑन पैन इंडिया लेवल। सो इन दिस केस दे हैव स्टार्टिंग प्रमोटिंग, उनको इस गाड़ी को क्या करना है? मार्केट, इस गाड़ी का मार्केटिंग करना है। तो उन्होंने शुरू कर दिए पेपर में एड्स डालना, पेपर में ऐसे सकार में फुल पेज अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप लोग सकार में ऐसी टाइप की फुल पेज एड भी देखते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो फुल पेज ऐड आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये फुल पेज ऐड पेपर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस टाइप की पेपर में एड्स आपने देखी है। ये इस टाइप की होर्डिंग्स देखते हो आप लोग बहुत सारी जगह पे, जो जहां पे बहुत क्राउडेड एरिया होता है, जैसे पुणे जैसे सिटी में स्वारगेट, टेक्टन, कैंप, कोरेगांव पार्क, हाँ, ऐसी जगह पे आपको बड़े बड़े चौराहे में आपको होर्डिंग्स दिखाई देता है। इस टाइप के ऐसे होर्डिंग्स पे आप लोग एड्स देखते हो। जैसे पुणे में मेट्रो बन गई है, पुणे में मेट्रो बन गई, मुंबई में मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो है, नागपुर में मेट्रो है, तो मेट्रो ट्रेन पे आप लोग इस तरीके की एड्स देखते हो। यस नो गाइस। अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हो, तो एयरपोर्ट पे भी बहुत बार आपने इस तरीके की एड देखी, जैसे देखो ये बंदा जा रहा है, इसके पीछे यहाँ पे आप लोगों को एड दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एयरपोर्ट में आप लोग यहाँ पे ये स्टेयरकेसेस पे जा रहे हो, यहाँ पे आपको एड दिखाई दे रहा है। हाँ, बस स्टॉप्स, आप लोग बस स्टॉप्स पे रुकते हो, तो बस स्टॉप पे देखिए आपने, यहाँ पे देखिए ये कल्याण ज्वेलर्स का एड आपको बस स्टॉप पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को टर्बोनेट 4G का ये एड आपको दिखाई दे रहा है। रिक्शास, ऑटो रिक्शास पे आपने इस तरीके की एड्स देखिए। यस नो गाइस, आना,
डॉक्टर रुचिता, अपूर्वा, आरजू, नरेश, पूर्वा, सानिका, वैभव, वेंकटेश, देखिए ऐसे टाइप के एड्स आपने? हाँ ना, यस तो गाइस? यस। यस, ओके। यहाँ पे बस यस का यस। बस बसेस देखते हो आप लोग, पीएमडी की बसेस होती है, उस पे आप लोग इस तरीके की एड्स बसेस के ऊपर भी देखी है आप लोगों ने। तो महिंद्रा क्या कर रहा है, महिंद्रा अपनी एड पेपर में डाल रहा है, क्योंकि पेपर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है। महिंद्रा अपनी एड होर्डिंग्स पे लगा रहा है, उनकी गाड़ी की एड्स। महिंद्रा अपनी एड मेट्रो स्टेशन पे लगा रहा है, महिंद्रा अपनी गाड़ी का एड एयरपोर्ट्स पे लगा रहा है, महिंद्रा अपनी गाड़ी का एड बस स्टॉप्स पे लगा रहा है। ये ऑटो रिक्शास पे नहीं लगाएगा, नॉर्मली ऑटो रिक्शास पे लोकल बिजनेसेस के लिए किया जाता है। हाँ, ये बसेस बिसेस पे नहीं लगाएगा वो, ये बड़ी जगह पे जहाँ पे प्रेजेंस अच्छा बनता है, पेपर एड्स, होर्डिंग्स, टेलीविजन एड्स, टीवी पे भी आप लोग बहुत बार एड्स देखते हो। हाँ, जैसे कोई सीरियल चल रहा है उसके बीच में एड आता है। तो महिंद्रा क्या कर रहा है, महिंद्रा ने अपनी गाड़ी को प्रमोट करने के लिए, गाड़ी का मार्केटिंग करने के लिए क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपना एड ऐड करना शुरू कर दिया, पेपर में ऐड किया। हाँ, पेपर में फुल पेज ऐड डाला। उसके बाद उन्होंने अपनी एड्स टेलीविजन पे दिखाना शुरू कर दी। रेडियो रेडियो सुनते हैं आप लोग, रेडियो पे अपनी एड्स रन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उनकी एड्स आप लोग पेपर, टेलीविजन, होर्डिंग्स पे आप लोग उनकी एड दिख रहे हो। जैसे एक बहुत बड़ा ऑटो एग्जीबिशन होने वाला है पूना में, ऑटो एग्जीबिशन होने वाला है जिसमें सारी गाड़ियों का एग्जीबिशन है। उन्होंने उस ऑटो एग्जीबिशन में पार्ट लिया और वहां पे एक स्टॉल रख के अपनी गाड़ी को वहां पे उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। वहां पे अपनी गाड़ी को लगा दिया, लाइट्स भी छोड़ के गाड़ी घूमती वगैरह, वैसे टाइप का वो वहां पे गाड़ी का प्रमोशन कर रहा है। तो महिंद्रा का ये नया स्कॉर्पियो आ चुका है, और महिंद्रा का ये नया जो स्कॉर्पियो आ चुका है, ये स्कॉर्पियो को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज की, पेपर में ऐड डालना, टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग्स, ऑटो एग्जीबिशंस, यहाँ पे सभी जगह पे वो अपने महिंद्रा की गाड़ी का ऐड दिखा के क्या क्रिएट करना चाहता है, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। क्या? अवेयरनेस। अब यहाँ पे वो अपने गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। उन्होंने ये सारे जो चैनल्स यूज किए, ये सारे चैनल जो है, ये इसे कहा जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्या कहते हैं इसे? इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज किया। उसके बाद यहां पे आप आते हो फेसबुक पे। फेसबुक पे सबका अकाउंट होगा, आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे होगा। अब आप फेसबुक पे आते हो, इंस्टाग्राम पे आते हो। हाँ, यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत बार आप वीडियोस देखते हो, यस नो? अब जैसे फेसबुक पे आते हो आप लोग, और फेसबुक पे आने के बाद यहाँ पे फेसबुक पे आपका वॉल होता है, आपके वॉल पे आपको सारा कंटेंट दिखता है। जैसे ओपन हो रहा है, 1 मिनट दीजिए, तब तक आप लोग, आपको कोई क्वेश्चंस होगी तो आप पूछ सकते हो। गाइस, एज आई टोल्ड यू, आई विल बी कीपिंग दिस सेशन वेरी मच इंटरैक्टिव, तो आप लोग भी जितने भी डाउट्स है आपके पूछिए, तो ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव हो जाएगा। जैसे फेसबुक पे आता हूं मैं, आई कम टू फेसबुक, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड, ज्वाइन लियोनार्डोस, हाँ, अदर एक्सपर्ट्स एट AWT दुबई, हाँ, अपस्किल इन स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये देखो, ये फेसबुक पे आप एड्स देख रहे हो। मैं स्क्रॉल करता हूं, स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये सारी पोस्ट दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पे सारी पोस्ट दिखाई दे रही है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ यहाँ पे, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन। Kellogg's पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप देखोगे तो, और इसमें क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है, आपको स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है। मतलब फेसबुक पे यहाँ पे आप लोग ऐड देख रहे हो। ये इंस्टाग्राम है, सब लोग अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे होते हो, और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग देखोगे तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार आप लोगों को देखिए, हाँ, ये क्या, एफिलिएट वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस है, और ये देख सकते हो स्पॉन्सर्ड। आप बहुत बार स्टोरीज देखते हो, रील्स देखते हो, उसमें आप लोगों को एड्स आती है। देखिए आपने, हाय ना गाइस, from the online batch, आजू, रुचिता जी, नरेंद्र जी, पूर्वी, यस यस। तो यस। यस, तो ये जो एड्स आप देख रहे हो, जैसे मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, यूट्यूब पे आता हूँ, ये देखिए रणबीर कपूर का ओप्पो रेनो 11 सीरीज 5G स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसी का, रणबीर कपूर का एड चल रहा है, आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस। ये देखिए, ये एड आ रहा है यहाँ पे। ये एड क्या है, ये ओप्पो कंपनी अपना एड चला रहा है, और ये यूट्यूब पे वीडियो एड चल रहा है। कौन सा एड चल रहा है? वीडियो एड देख रहे हो, तो ये ओप्पो कंपनी जो एड रन कर रहा है यहाँ पे, ये एड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे ये एफिलिएट वर्ल्ड का जो कॉन्फ्रेंस का एड चल रहा है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे केलॉग अपना एड रन कर रहा है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने ओपन कर लिया वेबसाइट लाइक moneycontrol.com, मुझे देखना है स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, आज मार्केट कितना ऊपर है। मैं मनी कंट्रोल पे आता हूँ, और मनी कंट्रोल की साइट पे आने के पहले क्या लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे,
एडवर्टाइजमेंट, एम टू बेनिफिट फ्रॉम हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाओ। हाँ, मोतीलाल का एड दिख रहा है आपको, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। आपने ये एड यहाँ पे क्यों देखिए इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मनी कंट्रोल पे सारे इन्वेस्टर्स आते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे देखिए सैमको, लेफ्ट साइड में आपको सैमको ये ऐड दिखाई दे रहा है, राइट साइड में सैमको का ऐड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ मनी कंट्रोल पे, मनी कंट्रोल पे आप लोगों को और भी एड्स दिखेगी, मैं जो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, लेट मी स्क्रॉल डाउन ओवर हियर। यहाँ पे कहीं पे और एड्स दिखाई दे रही है क्या? लेट मी क्लिक ऑन एनी आर्टिकल। यहाँ पे किसी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये आर्टिकल है मनी कंट्रोल ग्राफिक स्टोरी, इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई ऐड आ रही है क्या? नहीं, अभी यहाँ पे तो नहीं कोई ऐड दिखाई दे रही मुझे। यूट्यूब पे आता हूँ मैं, यूट्यूब पे देखो यही रणबीर कपूर का अभी तक ऐड चल ही रहा है यहाँ पे। ये ऐड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंस्टा पे आपने ऐड देखी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे आप लोग ये ऐड देख रहे हो केलॉग का, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं इसके अलावा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गूगल। गूगल एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है, यू पीपल मस्ट बी यूजिंग गूगल डेली फॉर सर्चिंग एनी इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे भी फ्रॉम द क्लासरूम देयर आर अराउंड 10 पीपल इन द क्लासरूम इन द ऑनलाइन बैच। आप में से कितने लोग ऐसा है जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को गूगल पे सर्च करके आपको मिला? हाउ मेनी पीपल आर? लक्ष्मी जी, अपूर्वा, आजू, डॉक्टर रुचिता, नरेश जी, पूर्वा, प्रतीक, कितने लोग ऐसे? सानिया, वैभव जी, जिनको गूगल से मिला है। आपने कुछ सर्च किया होगा ना, ऐसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे और एंटर किया होगा। एंटर करने के बाद आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो देखिए आपको स्कूल ऑफ मार्केटिंग का हमारा प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप चेक करते हो, ये देखिए ये इंस्टीट्यूट का हमारा नाम पहले ही यहाँ पे गूगल पे आ रहा है। तो ये रैंकिंग यहाँ पे कैसे लाया है? अगर मैं यहाँ पे गूगल पे आके कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे बाय करना है घर, घर बाय करना है, घर के लिए मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, मुझे अप्लाई करना है होम लोन के लिए। मैंने सर्च कर दिया अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? स्पॉन्सर्ड। यू कैन सी स्पॉन्सर्ड रिटन ओवर हियर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये क्वेश्चन होता है कि ऑनलाइन जो एड्स चलती है तो ओपनिंग्स कहाँ पे होती है, डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स कहाँ पे होती है? तो आप खुद देखिए, ये देखिए, ये अगर देखोगे ये किसका एड चल रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, आप देख सकते हो। आई कम ओवर हियर, यहाँ पे देखोगे तो कौन है ये? एलआईसी हाउसिंग का आपको ऐड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो एचडीएफसी बैंक का आपको ऐड दिख रहा है। यहाँ पे आपको टाटा कैपिटल का ऐड दिखाई दे रहा है। टाटा कैपिटल, एचडीएफसी, एलआईसी, आईसीआईसीआई, इन सबका ऐड अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देयर आर पीपल हु आर रनिंग द एड फॉर देम। अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे ये रणबीर कपूर का ऐड देख रहे हो, ओप्पो का, मतलब कोई ना कोई बंदा बैठा है उनके लिए जो उनके लिए ये वीडियो ऐड रन कर रहा है। फेसबुक पे केलॉग का ऐड दिख रहा है, मतलब फेसबुक के पास, फेसबुक मतलब केलॉग्स के पास भी कोई बंदा है जो उनका ऐड फेसबुक पे रन कर रहा है। यहाँ पे ये एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का जो ऐड चल रहा है उनके पास भी कोई ना कोई बंदा होगा जो उनके लिए यहाँ पे ऐड रन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चेक करते हो, ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, होर्डिंग, पेपर, रेडियो, ये सब ट्रेडिशनल हो गया। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपके मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा जीमेल। सब लोग जीमेल यूज करते रहोगे, आप लोग यू पीपल मस्ट यूजिंग जीमेल अकाउंट्स। अब मैं जीमेल पे भी आपको दिखा रहा हूँ, मैंने मेरा जीमेल अकाउंट ओपन कर लिया। जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को जीमेल अकाउंट पे भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पे मैं सोशल टैब पे आ जाता हूँ, मैंने सोशल टैब पे क्लिक कर लिया, सोशल या फिर प्रमोशन के टैब पे क्लिक किया। प्रमोशन के टैब पे क्लिक करने के बाद आप बताइए मुझे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, किसका नाम दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? यू कैन सी आरसीटीसी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आरसीटी टूरिज्म पैकेज। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और अगर आप देखोगे यहाँ पे आरसीटीसी का पैकेज आ रहा है, एयर पैकेज, मैंने क्लिक किया मेल पे, आरसीटीज एयर पैकेज एक्स मुंबई। हाँ, ये देखिए उनके अलग अलग पैकेजेस वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो आरसीटीसी का मेल आया, मतलब कोई ना कोई बंदा है यहाँ पे जो उनके लिए ईमेल भेज रहा है। यहाँ पे देखिए क्लब महिंद्रा क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे यू कैन सी एड गेरा डेवलपर्स, ये देख सकते हो ऐड लिखा है यहाँ पे गेरा डेवलपर्स का। इसके अलावा मुझे इंडिगो से मेल आ रहा है, मुझे यहाँ पे अमेजोन से मेल आ रहा है। यहाँ पे देखो अमेजोन पे क्या, विप्रो एलईडी स्ट्रिप लाइट,
यहाँ पे देखिए अमेजन का मेल है और ये विप्रो एलईडी स्ट्रिप लाइट का प्रमोशन चल रहा है। तो ये मेल भेजने वाले भी जो लोग हैं वो कौन है, वो लोग यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स रन कर रहे हैं। Booking.com का मेल है, यहाँ पे एनिमेटो, यहाँ पे इंडिगो, HDFC, SBI लाइफ इंश्योरेंस का देख सकते हो एड चल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एड आ रहा है। तो ये जो, यस सानिया जी ने सेम बोला, ये ईमेल मार्केटिंग चल रहा है। तो अभी यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल, जैसे आप लोगों ने देखा फेसबुक पे एड्स चल रही है, यहाँ पे आपने देखा इंस्टाग्राम पे आपको एड्स दिखाई दे रहा है, आपने यूट्यूब पे अभी एड्स देखी, आपने अभी ईमेल मार्केटिंग में एड्स देखा, हाँ आपके जीमेल में। इसके बाद आपने यहाँ पे गूगल सर्च में अगर आप देखोगे, गूगल पे आपके मैंने सर्च किया था तो गूगल सर्च में आपने देखा स्पॉन्सर्ड एड चल रही थी, स्पॉन्सर एड्स दिखी आप लोगों को। अब मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन, आपके सामने आईसीआईसी बैंक आ रहा है, यू कैन सी LIC कमिंग ओवर हियर, यू कैन सी HDFC टाटा कैपिटल कमिंग ओवर हियर। अब अगर आप ये एड्स को छोड़ के यहाँ पे देखते हो तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, हु इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, एनीवन कैन टेल मी हु इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन? हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू कैन सी SBI होम लोन्स ओवर हियर कमिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC, थर्ड इज बजाज फिनसर्व, फोर्थ इज यूनियन बैंक, fifth you can see पैसा बाजार, sixth you can see बैंक बाजार, seventh you can see एक्सिस बैंक। तो फिर ये बैंक्स गूगल के टॉप में कैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है? ये तो पैसे नहीं पे कर रहे, तो फिर ये वेबसाइट्स गूगल के टॉप पे कैसे आ रही? पैसे पे करने वाले लोग कैसे पता चलेगा आपको? उनके लिस्टिंग में ऊपर क्या लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है, ये सब जो है पैसे पे करके अपनी एड्स रन कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे SBI होम लोन जो फ्री एड भी गूगल पे अपलोड कर सकते हैं ना, उस पे भी रैंकिंग होती है। क्या सानिका क्या बोल रही है, समझ में नहीं आया, जरा धीरे बोलिए। फ्री एड भी अपलोड होते हैं गूगल पे, उसकी भी रैंकिंग कर सकते हैं फ्री में विदाउट पे। यस, तो ये जो आपको SBI होम लोन HDFC ये जो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी गूगल में दो दो चीजें होती है। एक होता है गूगल एड्स, मतलब जो जिनकी इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा है उसे गूगल एड्स कहता है। और जो वेबसाइट्स यहाँ पे टॉप में आपको दिखाई दे रही है, ये वेबसाइट्स गूगल की गाइडलाइंस को मेंटेन करके टॉप में आ चुकी है, गूगल के गाइडलाइंस को मेंटेन करके, उसको कहा जाता है SEO। तो आप लोग SEO सीखोगे, गूगल एड्स, हाँ गूगल सर्च स्पॉन्सर्ड एड, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब पे एड्स कैसे रन की जाती है, फेसबुक इंस्टाग्राम। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आप आपका मोबाइल ऐप यूज करते हो, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, टेंपल रन गेम खेल रहे हो, हाँ आप कोई लूडो गेम खेल रहे हो, और उस ऐप के अंदर भी आपने एड्स को देखा है बहुत बार, यस नो गाइस, गेम खेल रहे हैं आप लोग और बीच में ऐड आता है, तो वो होता है मोबाइल ऐप एड्स। तो वो भी आप लोग यहाँ पे सीखोगे। मतलब महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी जो है, महिंद्रा अपने गाड़ी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने पेपर पे ऐड डाल दिया, टेलीविजन पे ऐड लगा दिया, रेडियो पे ऐड चला रहे, होर्डिंग्स रन कर रहा है, ऑटो एग्जीबिशंस पे डाल दिया। लेकिन उसी के साथ उन्हें ये भी पता है कि अरे यहाँ पे तो हमने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लेकिन वो उसी के साथ अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाड़ी की ऐड फेसबुक पे चलाएंगे, इंस्टा पे चलाएंगे, यूट्यूब पे चलाएंगे, उसकी हाई ईमेल मार्केटिंग करेंगे, महिंद्रा मेल भेजेगा लोगों को, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, नया ई गाड़ी आ चुका है, वो लोग गूगल सर्च पे स्पॉन्सर ऐड रन करेंगे, मोबाइल एप्स के ऊपर अपनी एड्स दिखाएंगे। ये जो वो लोग करेंगे अपनी गाड़ी को प्रमोट करने के लिए, ये है आपके कौन से प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आप लोग यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म सीखोगे। इसके अलावा आप लोगों का अकाउंट अगर लिंक्डइन पे है, लिंक्डइन आपको सबको पता होगा, लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट। तो मैं लिंक्डइन आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, आई ओपन लिंक्डइन इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आई ओपन लिंक्डइन, और मैंने लिंक्डइन ओपन कर लिया। अब मैं लिंक्डइन पे भी आपको दिखा सकता हूँ, जैसे सौरभ, हाँ बांडविलकर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चेक कीजिए, यहाँ पे इसने कुछ ये का ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बंदा जो है यहाँ पे, सौरभ जी जो है, ये हमारे स्टूडेंट है। आज वो देखो कहाँ पे काम कर रहे हैं, एसोसिएट डायरेक्टर पेड मीडिया एट आई प्रोस्पेक्ट डेंसू इंटरनेशनल, वहां पे काम कर रहा है तो सौरभ जी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ लिंक्डइन, ये देखिए प्रमोटेड, मतलब लिंक्डइन पे भी आप लोगों को एड्स दिखाई दे रही प्रमोटेड। यहाँ पे अगर मैं मैसेजेस पे क्लिक करता हूँ लिंक्डइन पे मैसेजेस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं देख रहा हूँ, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर लिया मैसेजेस में ये देखो टैलेंट एज का मैसेज आया मुझे, और उसमें क्लियरली आपको दिखाई देगा क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे,
स्पॉन्सर्ड, मतलब ये भी एड है जो मुझे मैसेज के थ्रू आ चुका है। तो लिंक्डइन पे भी आप लोग कैसे कैंपेन्स रन करोगे, ये आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। लिंक्डइन के अलावा आप लोगों को यहाँ पे एसएमएस मार्केटिंग, जैसे आपके पास 10,000 लोगों के नंबर्स है, 10,000 कस्टमर्स के नंबर है, और उनको आपको मैसेजेस भेजने हैं, तो आप मोबाइल से कितना एक एक मैसेज भेजने के लिए कितना टाइम लग सकता है। तो ऐसे टूल्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे जिसमें एक साथ 10,000 लोगों के नंबर्स ऐड कर दो, उसमें मैसेज डाल दो और सेंड कर दो, आपको पूरा रिपोर्ट आ जाएगा कितने लोगों को मैसेज डिलीवर हुआ, कितने लोगों को डिलीवर नहीं हुआ, कितने नंबर इसमें डू नॉट डिस्टर्ब थे, डीएनडी नंबर्स थे। इसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हम लोग आपको टूल सिखाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्वायरी के लिए आता है, फिर इन सारे लोगों को अगर हमें बताना है बैच शुरू हो रहा है, नया बैच आने वाला है, डेमो सेशन है, तो इसके लिए हमारे पास ऐसे टूल्स है व्हाट्सएप के जिसमें मैं एट ए टाइम 500 1000 लोगों को एट ए टाइम मैसेज भेज सकता हूँ। और ये मैसेज मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैसेज लिखना है, उनके नंबर्स ऐड करना है और सेंड बोल देना है, अपने आप उन सारे लोगों को मैसेज जाते रहता है। ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के टूल्स आप लोगों को यहाँ पे सिखाएंगे। तो ये सब कुछ जो आप लोग सीखोगे, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब, ईमेल मार्केटिंग करना, गूगल सर्च, गूगल एड्स, एसईओ, मोबाइल ऐप एड्स, लिंक्डइन के ऊपर एड्स रन करना, ये सारी चीजें, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप, दीज थिंग्स कम अंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, आप लोग खुद देखिए। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी, एचडीएफसी, टाटा कैपिटल, इन सब का एड आपको सर अगर अभी तो yes, बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब जैसे एड पोस्ट करने, ये भी आप बताते सिखाते हो कोर्स में? यस यस यस, ये पूरा कवर होता है। ये सारी एड्स कैसे हाँ। पोस्ट की जाती हैं, आपको कैनवा सिखाया जाएगा, कैसे इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं, वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं। कैनवा का टूल आपने सुना होगा, वी कवर कैनवा आल्सो, वी कैनवा भी सिखाया जाएगा। एंड गाइस, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जितना भी बेसिक डिजिटल नॉलेज लगता है वो हम लोग यहाँ पे आपके कोर्स में कवर करते हैं। आपको एक लाइव वेबसाइट देता है जिसपे आप ये सारा काम करोगे। लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास, पेड कैंपेन्स, जिसका डेटा हम लोग आपको शेयर करते हैं। वी हैव इंटर्नशिप के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स होता है जिसपे आप काम कर सकते हो, उसका इंटर्नशिप का लेटर भी हम आपको देते हैं अगर आपने उस पर काम किया तो। इसके अलावा आप लोगों को, हाँ, सॉफ्ट कॉपी नोट्स दिए जाते हैं, सुन, वो आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस के लिए। आप जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आप लोगों को जॉब मिलना इजी जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं आप लोगों को कुछ जॉब्स के दिखाता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया, यहाँ पे आप लोग एड्स देख रहे हो। यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, मैंने अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोल दिया। अगर आप देख रहे हो बजाज फिनसर्व का वेबसाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप में आ रहा है, एचडीएफसी सेकंड पे आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक थर्ड पे आ रहा है, आईएफडीएफसी फोर्थ पे आ रहा है। आप बताइए, ये वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रही, मतलब इन वेबसाइट पे भी काम करने वाला कोई ना कोई बंदा होगा जो इस ये काम करे। कौन सा? एसईओ का। एसईओ मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे वेबसाइट को आप लोग कैसे टॉप में लाओगे। वेबसाइट को टॉप लाने का फायदा क्या होता है? आप सबको ये पता होगा कि जब आप सर्च करते हो तो आप नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक पे क्लिक करते हो, तो जो वेबसाइट गूगल के टॉप में आ जाती है उसको बहुत सारा बिजनेस वहां से मिलता है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया बाय नाइकी शूज ऑनलाइन, नाइकी शूज ऑनलाइन बोल दिया। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, नाइकी का खुद का ऑफिशियल साइट फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे मिंत्रा आ रहा है, थर्ड पे एजियो, नाइकी, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक। आप मुझे बताइए यहाँ पे जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं आज, हाँ, वैभव, वेंकटेश, संजीव, सानिया, प्रतीक, पूर्वा, महेश, रुचिता, अपूर्वा जी, मुझे बताइए यहाँ पे फ्लिपकार्ट का कहीं पे फिजिकल स्टोर है क्या जहाँ पे आप बाय करने जाते हो? दुकान है क्या ऐसा? फ्लिपकार्ट का है क्या? अमेजोन है क्या? ये है, यस नो, है या नहीं? नहीं सर। नहीं है। तो फिर हाँ, इनका सारा बिजनेस कहाँ से आता है? इनका सारा बिजनेस कहाँ से आ रहा है? पूरा बिजनेस इनका ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन। हाँ, आप बुक माई शो पे जाके टिकट दिखाते हो, बुक माई शो का कहीं पे शॉप है क्या जहाँ पे आप टिकट कलेक्ट करने जाते हो? नहीं, पूरा ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये क्या लिखा है? कैन यू सी दिस? स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में क्या है? डेरविस का ऐड चल रहा है, हाँ,
गैम्बल स्पोर्ट्स का ऐड चल रहा है यहाँ पे। ये कौन सा कंपनी है, आई डोंट नो। ये देखिएगा यहाँ पे, देखो ये सब आप लोग देखोगे तो ये एड्स आपके सामने आ रही है। मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च कर लिया पुणे दिल्ली का फ्लाइट लेना है मुझे, पुणे दिल्ली फ्लाइट बोल दिया, और आप देखोगे तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, मेक माई ट्रिप आ रहा है। सेकंड पे कौन है, क्लियर ट्रिप। थर्ड पे कौन है, गो आईबीबो। तो ये वेबसाइट्स अगर गूगल की सर्च में टॉप में आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, इनके पास लोग हैं जो उनकी वेबसाइट को रैंकिंग मिला रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बस अक्का ही नहीं, यहाँ पे एक मिनट ना, हाँ यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, मैं दूसरा कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, मुझे घर वालों के लिए पॉलिसी खरीदनी है, पॉलिसी खरीदनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं पॉलिसी खरीदने के लिए यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय, हाँ बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पेरेंट्स, बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पेरेंट्स बोल दिया। और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलने के बाद कौन फर्स्ट पे आ रहा है, बजाज फिनसर्व यहाँ पे सेकंड पे, पॉलिसी बाजार, स्टार हेल्थ, आईसीआईसी लोम्बार्ड, ये सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है, टाटा एजी। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए कौन है, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड। और स्पॉन्सर में कौन सी बैंक है, एचडीएफसी एर्गो। तो एचडीएफसी का ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब कोई ना कोई उनके लिए ऐड रन करा है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया बाय मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन, मिक्सर ग्राइंडर लेना है मुझे घर में, तो मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन सर्च कर लिया। ये देखिए कौन फर्स्ट पे आ रहा है, फ्लिपकार्ट। फिर देखोगे रिलायंस डिजिटल, वंडर शेफ, Amazon, माई बोरोसिल, these websites are coming into the top positions. I come again to YouTube, YouTube पे आता हूं मैं वापस। YouTube पे आके मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फॉर समथिंग लाइक, मैंने सर्च कर लिया महिंद्रा, हाँ कौन सी गाड़ी, स्कॉर्पियो, न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए मैंने सर्च कर लिया। और सर्च करने के बाद देख सकते हो महिंद्रा का खुद का, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कैन सी दिस गाइस, स्पॉन्सर्ड, मतलब यहाँ पे महिंद्रा का एड चल रहा है। मैंने स्क्रॉल कर लिया, मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे ये वीडियो देखना है, और मैंने इस वीडियो को क्लिक कर लिया। और वीडियो को क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड, यस और नो गाइस। और कौन सी कंपनी का एड है ये, एमजी। एमजी मतलब कौन सा, मॉरिस गैरेज, एमजी हेक्टर गाड़ी है, उसका एड आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है, वीडियो एड, ये देखो राइट साइड है, मॉरिस गैरेज इंडिया, बुक नाउ, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड। मतलब मॉरिस गैरेज का एड दिखाई दे रहा है, मतलब देयर आर पीपल वर्किंग इन मॉरिस गैरेज एंड रनिंग द एड्स फॉर देम, यस नो। तो आप लोग इंटरनेट पे जहां पे आपको एड दिखेगा, मैंने पेपर ओपन कर लिया, ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन पेपर ओपन कर लेता हूं मैं, कौन सा, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड कहां पे आ रही है, कहां पे आपको ऐड दिखाई दे रही है, ये क्या लिखा है, सी दिस गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ये देखिए दिख रहा है, ज्वाइन द प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल एकेडमी फॉर, हाँ बीटेक डिग्री कोर्स होने के बाद ये ऐड चल रहा है। यहाँ पे देखो बी द फर्स्ट टू गेट अ न्यू एआई पीसी, हाँ एआई पीसी, और ये देखो नया लैपटॉप आ चुका है, उसका ऐड आपको लेफ्ट में और राइट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे अगर स्क्रॉल करता हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, देखो ये एक पॉलिटिकल ऐड चल रहा है, दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या धाम का ऐड चल रहा है। गाइस ऐड चेंज हो गया, कैनरा बैंक दिख रहा है कि आपको यहाँ पे, कौन सी बैंक ये, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का आपको यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग इंटरनेट पे देख रहे हो, यहाँ पे आपने लिस्टिंग देखा, मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने, हाँ स्कूल बैग्स ऑनलाइन, स्कूल बैग्स ऑनलाइन सर्च कर लिया, और आप लोग देखो अमेजोन आ रहा है, मिंत्रा आ रहा है, मैं बोलता हूँ बुक होटल्स, होटल्स इन कहाँ पे, कुठे जायचं, कुठे सांग, लो लेट कुठे जाता है, लांब, गोवा, गोवा नहीं जाएगी कहाँ पे, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, होटल्स इन पौंडीचेरी मैंने सर्च कर लिया। तो आप लोग देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड, हाँ जिंजर पौंडीचेरी, होटल कौन सा है, ज्योतिमणि, लोटस, मल्लार, मेगा, ये देख रहे हो, ये सब एड चल रही है आपके सामने। तो इंटरनेट दिन ब दिन इंटरनेट यूजर्स गाइस बढ़ते ही जा रहा है। जब से जियो ने
पर डे 1 GB का प्लान निकला है, लोग बहुत सारा इंटरनेट कंजम्पशन करना शुरू कर दिए हैं। अभी आपको पता है 5G भी लॉन्च हुआ, 3 महीने पहले 4 महीने पहले 5G लॉन्च हुआ। 5G लॉन्च हुआ इसका मतलब क्या, अभी तक क्या था अपने यहाँ पे, क्या था, 4G था। अभी क्या आ चुका है 5G, मतलब इंटरनेट का स्पीड और बढ़ेगा। जो रूरल एरिया है, जो भी विलेजेस है, अभी उधर भी इंटरनेट पहुंचते जा रहा है, धीरे धीरे लोग इंटरनेट और यूज कर रहे हैं। इंटरनेट यूजर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना डिजिटल मार्केटिंग बूम करेगा, जितना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग बूम करेगा उतना ज्यादा कंपनीज को लोग लगेंगे जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है और उन्हें पता है कि कैसे कंपनी के प्रेजेंस को इंटरनेट के थ्रू बढ़ाया जा सकता है। तो इस कोर्स में आप लोग फेसबुक पे जो एड्स देखते हो उसको कैसे रन की जाती है ये सीखोगे, इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे रन की जाती है ये सीखोगे, यूट्यूब पे एड्स, गूगल सर्च में वेबसाइट को कैसे रैंकिंग में लाया जाता है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग, मीडिया बाइंग, बहुत सारी चीजें, एफिलिएट, एडसेंस कैसे करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। इस कोर्स को पूरा खत्म करने के लिए 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है। अगर रोज आप लोग 2 घंटा ये क्लास करते हो तो आप लोग जितनी ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हम आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिखाएंगे। इस तरीके की असाइनमेंट्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये एसईओ की असाइनमेंट्स है। हाँ, जैसे यहाँ पे एक टास्क दे दिया हमने, एसईओ असाइनमेंट टास्क। ये देखिए नोटपैड में असाइनमेंट बनाया हुआ है, टास्क दिया है यात्रा.com, गोआईबीबो, एक्सियो जो है, इन वेबसाइट का कैश डेट क्या है, इन वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं ये चेक कीजिए, इन वेबसाइट्स के पेज के टाइटल्स क्या है, पेज के डिस्क्रिप्शंस क्या है, इन पेज पे हेडिंग क्या यूज किया है, हाँ यहाँ पे ये पेजेस मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं टेस्ट करो, इन पेजेस पे आपको ये दूसरा टास्क दिया, ये वेबसाइट के लिए कीवर्ड एनालिसिस करना। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे गूगल एड्स के टास्क है, गूगल एड के टास्क में दिया है मैंने उनको यहाँ पे कौन सा टास्क, क्रिएट अ सर्च कैंपेन फॉर गूगल एड्स। जोहो ये कंपनी के लिए आपको गूगल सर्च पे एड्स रन करनी है, एड्स रन करनी सुबह 11 से 4 बजे तक। एड आपकी सिर्फ पुणे और मुंबई लोकेशन में दिखनी चाहिए, रोज का आपको 3,000 रुपए का स्पेंड करना है। और ये सारे कीवर्ड्स जब लोग गूगल पे सर्च करेंगे आपकी एड दिखनी चाहिए। तो इस तरीके के टास्क हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, जितने ज्यादा टास्क आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को क्लियर होता है और इंटरव्यूज क्रैक करने में आप लोगों को इजी जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कवर की जाती है। इसके अलावा हम आपको वर्डप्रेस पे, जैसे अभी एक स्टूडेंट बैच है उनको ये वेबसाइट बना के दिया है project.itmastery.xyz, जिसपे वो लाइव वेबसाइट पे काम करता है। जितना ज्यादा आप लाइव वेबसाइट पे काम करोगे उस सारे काम को आप लोग आपके रेज्यूमे में एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। आप लोग भी जो है लोग क्लासरूम में जितने भी लोग काम करेंगे, मैं हम लोग जो वेबसाइट देंगे, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। हम लोग मतलब बेसिकली हमारा जो कंपनी है वो हम लोग प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, जैसे ये इंस्पायर सॉफ्ट का काम भी हमारे पास चल रहा है। यहाँ पे रिच टेक इंडिया करके वेबसाइट है, उनका काम हमारे पास चल रहा है। अगर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो ये देखिए ये रिच टेक आईटी इंडिया, इनके वेबसाइट का काम हम कर रहे हैं। इंस्पायर सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है, इनके वेबसाइट का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोजेक्ट आईटी मास्टरी ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट स्टूडेंट को एज ए प्रैक्टिकल दिया। तो गाइस आप लोग जितना क्लास में सीखोगे, आप लोग जितने भी लोग ये कोर्स के बाद जॉब देखना चाहते हैं, वो लोग अपने रेज्यूमे में ये सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स वर्क ऑन दीज, और आपने इन प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किया है रियल में, वो सब आपको अगर आपके रेज्यूमे मेंशन करते हो तो वो अप्रोच बहुत सही होगा व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज। और अगर आप इंटरव्यूज में दिखाओगे कि सर आई हैव वर्कड ऑन दीज ऑल प्रोजेक्ट्स एंड कैन आई एक्सप्लेन व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव वर्कड ऑन दिस वेबसाइट, तो वो बहुत एक इंप्रेसिव इंटरव्यू होगा। बिकॉज जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होगा ही वुड लव टू लिसन कि आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीजें आपने खुद होके की है, फिर उसके ऊपर वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ेगा, बिकॉज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने काम किया है, आपने यहाँ पे मेहनत लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद वो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है जो थ्योरी करके नहीं आएगा। सो गाइस, द मोर यू पीपल प्रैक्टिस, द मोर इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल टू गेट जॉब्स इन द मार्केट। सैलरीज पूना में, मुंबई में, नवी मुंबई, पीसीएमसी, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, इन सिटीज में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आपको मिलेगी। मैं एक बार यहाँ पे सिटीज के नाम भी लिखता हूँ। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आपको पुणे, पीसीएमसी, नवी मुंबई, ठाणे, हाँ मुंबई, गुड़गांव, गुड़गांव यहाँ पे, हाँ दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, हाँ हैदराबाद,
बैंगलोर, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी। ओवरसीज में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे गल्फ कंट्रीज जैसे आबू धाबी, दुबई, हाँ यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो गल्फ कंट्रीज में आबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, कतार हो गया, ओमन हो गया। अगर आप लोग ये साइड में देखते हो साउथ में, इसमें तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज देखते हो, यूएस में देखो, वहां पे बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेगी। आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग क्या, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन, हाँ जॉब्स इन पुणे, इन मुंबई, मुंबई बोल दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन मुंबई। तो ये देखिए naukri.com पे अगर आप आते हो, आप खुद भी चेक कर लीजिए आपके एंड से। जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होता है, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आई थिंक डॉक्टर रुचिता, ये माइट भी आप आपके बिजनेस के लिए करे हो, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होता है। अब बिजनेस ओनर्स क्यों आते हैं सीखने के लिए? वो देखते हैं यहाँ पे वो काम किसी एजेंसी को देते हैं और उनको बाद में रियलाइज होता है कि अरे काम दिया 3 महीने 4 महीने, एजेंसी को पैसे पे करा है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा है, एजेंसी क्या काम कर रहा है वो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको उसका नॉलेज ही नहीं होता है। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स भी आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो उनको वैसे फायदा हो जाएगा, आपको समझ में तो आ जाएगा कि आपको, आपने जिस एजेंसी को काम दिया है वो एजेंसी काम सही से कर रहा है या गलत कर रहा है, आपको फंसा रहा है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 25,894 जॉब ओपनिंग्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन मुंबई। ये देखिए लग्जरी रिटेल जेम्स का कोई ब्रांड है, 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस, हाउ मच, 4 to 7 लाख। अब मैं नहीं बता रहा हूं, आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए, लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो। हाँ ये देखो वॉप स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज, टैलेंट एक्सप्लोरर, यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया। किडो एजुकेशन, 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस, सैलरी वुड बी फ्रॉम 4 to 5.5 लाख। अब ये कोई फार्मा कंपनी है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, 4 to 7 लाख। फ्यूचर वाइज टेक्नोलॉजीज, 0 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 लाख से लेके 6 लाख का पैकेज है। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे 0 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख का पैकेज है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी ऐसा झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, मैं आपको एकदम एज अ फ्रेंड बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे आपका 5 लाख का पैकेज मिलेगा, आपको 6 लाख का पैकेज मिलेगा। इतना पैकेजेस कोई 1 महीने का कोर्स करके आपको देगा नहीं। आप मुझे बताइए, आप 3 साल कॉलेज में डिग्री करते हो, उसके बाद में कॉलेज आपको गारंटी नहीं देता है 5-6 लाख का पैकेज मिलेगा। तो 2 महीने का कोर्स करके आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बोलता होगा ना कि ये 2 महीने का कोर्स करो और आपको 5 लाख का 6 लाख का पैकेज मिलेगा, नहीं गाइस, मैं आपको एकदम सच सच बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को पुणे मुंबई जैसे सिटीज में अगर आप फ्रेशर जाते हो, एकदम फ्रेशर, तो द सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 1.8 lakhs। 1.8 lakhs मतलब कितना हुआ, 15,000 से लेके हो सकता है आपको 2.7 2.8 तक पैकेज मिले, मतलब 15,000 से लेके 18 19 20,000 तक। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनीज भी होती है, देयर आर मेनी स्मॉल कंपनीज हु कैन ऑफर यू 10K ऑल्सो, कि वो आप फ्रेशर हो 3 महीने के लिए 10,000 का सैलरी ले लो, आपका हम लोग ये देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे है, उसके बाद में बढ़ा देता है। कहीं पे आपको बोला जा सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का हमारे पास इंटर्नशिप करो, क्योंकि आपका नॉलेज जो है ना उतना खास नहीं है, आपको नॉलेज ऐसा ऐसा 50-50, तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको 6,000 ही देंगे, इसमें हम लोग आपको पूरा सिखाएंगे, आपने सीखा इंस्टीट्यूट से, लेकिन यहाँ पे आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, जहाँ पे भी आपको इश्यूज आता है वो सब हम 3 महीने में आपको कवर करेंगे, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देख के आपको सैलरी 12,000 कर देंगे। ऐसे भी होता है। अब पूना में जैसे विप्रो हायरिंग करता है, पूना में टीसीएस हायरिंग करता है, पूना में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचरिज्म है जो हायरिंग करता है। ये कंपनीज अगर आप देखोगे तो वो कंपनीज 2.2 से लेके 2.7 का पैकेज तो फ्रेशर्स को ऐसे ही दे देता है। तो ये डिपेंड करता है आपका एजुकेशन क्या है। नॉर्मली बीकॉम वाला भी ये कोर्स कर सकता है गाइस, और बी वाला भी ये कोर्स कर सकता है, बिकॉज दिस कोर्स इज स्किल बेस्ड, ये स्किल बेस्ड जॉब है गाइस डिजिटल मार्केटिंग का। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्या है, द वे यू गिव द इंटरव्यू, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपका नॉलेज, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यूज एंड व्हाइल गिविंग यू द पैकेज। तो ये सारी चीजों को देख के आपको सैलरी दिया जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आप लोग ऐसा मत, कोई बोलता होगा कोई इंस्टीट्यूट आपको कि यू विल गेट अ पैकेज ऑफ 5 लाख आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ 4 मंथ्स, तो डोंट बी इन दैट फॉल्स कमिटमेंट, बिकॉज इतना कोई पैकेज आपको फ्रेशर पे देगा नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल है जो कम सैलरी पे रेडी हो जाता है। तो द सैलरी रेंज कैन बी फ्रॉम 15,000 17,000 20,000, सम कंपनीज कैन बी 10 12,000 आल्सो। तो ये डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे होता है, आपका नॉलेज कैसा है। इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल देखिए,
हॉस्पिटल का देखा आपने ओपनिंग, थोड़ी देर पहले फार्मा का ओपनिंग देखा, थोड़ी देर पहले आपने एक लग्जरी ब्रांड का ओपनिंग देखा, मतलब लग्जरी ब्रांड फार्मा, हाँ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हाँ, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी सेक्टर में जाइए आपको हर एक सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स मिलने वाली है, क्योंकि हर एक सेक्टर आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग यूज करता है। देखिए ना, यहाँ पे आ गया ये कौन सा है, उबर लाइफ कंसल्टिंग करके कंपनी, 4 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, कितना पैकेज है, 12 से 15 लाख का पैकेज। एंड गाइस एक और एक चीज बोलनी है आप लोगों को, जैसे नॉर्मली फीमेल फीमेल कैंडिडेट होती है, जैसे कोई फीमेल है, उसके घर में उसका छोटा बेबी है जिसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम भी देती है। यहाँ पे कौन सा लिखा है, क्या लिखा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, आप हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आइए, 3 दिन घर से काम की। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में से पिछले 1.5-2 महीने पहले के बैच में 4 लड़कियां जो है वो प्लेस हो गई फर्स्ट क्राई में। फर्स्ट क्राई ब्रांड पता है आपको, बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, तो फर्स्ट क्राई पे हाइब्रिड है। साइबेज में प्लेस हुए लोग हमारे यहाँ से, साइबेज में हाइब्रिड चलता है, टीसीएस में हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्या, वो लड़कियां हफ्ते में 2 दिन जॉब के लिए जाती है, 3 दिन घर पे से काम करती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मतलब 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन काम करती है ऑफिस में, 5 दिन तो वो घर पे ही होती है। ये भी बेनिफिट होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो काम होता है इसके लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है कि जो इंस्टॉल एक लैपटॉप पे हो गया तो उसी से काम करना है। कल अगर मैंने लैपटॉप भी चेंज कर लिया, क्योंकि जो भी टूल्स आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखने वाले हो ये सब टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो किसी भी लैपटॉप से आप उसको एक्सेस कर, मार्केटिंग आपको कोई, मार्केटिंग फ्रेशर्स के लिए बहुत कम हायरिंग होती है, फ्रेशर को ज्यादा ये नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है कि कौन सी कंपनी फ्रेशर को हायर करती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को एक्सपीरियंस वाले लोग ही चाहिए होते हैं। हाँ देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ सानिया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपनिंग्स जो मिलेगी ना आपको, तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स इसी प्रोफाइल को, कौन से प्रोफाइल को, एसईओ को, कैसे वेबसाइट को गूगल के टॉप पे लाना होता है, ये प्रोफाइल जो है ना इसको सबसे ज्यादा ओपनिंग्स होती है, और फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा इस ओपनिंग के लिए दिया जाता है। इसलिए हम लोग जो मॉडल शुरू करते हैं ना, हम सबसे पहला मॉडल एसईओ के साथ ही शुरू करता है, और एसईओ एक बार आपका 15 दिन के बाद हो गया, 15 दिन लगता है इस एसईओ मॉडल को खत्म होने के लिए, एक बार ये मॉडल खत्म हो गया तो हम सारे बैच को बोलते हैं कि आप लोग जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रोफाइल पे मिलने वाला है। एक बार आपको जॉब मिल गया, आप बैच इवनिंग बैच पे भी शिफ्ट कर सकते हो। आपको जॉब मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे क्लासरूम में आर्या बैठी है, पूजा बैठी है, आर्या पूजा मान लीजिए अभी आपका कॉलेज नहीं है, आप जॉब देख रहे हो और आपने पहला मॉडल एसईओ का कर लिया, आप 10:30 की बैच में आते हो और आपको एसईओ के बेसिस पे कहीं पे जॉब मिल गया 10-12 हजार का, तो मैंने आपको बोला कि 10:30 बजे से 12:30 बैच को बैठने से अच्छा आप 10:30 बजे से लेके 6 बजे तक उस कंपनी में जाके बैठो, 8 घंटा रोज वही 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 काम करके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और बैच का टाइमिंग इवनिंग 7 to 9 ले लो। मतलब 2 फायदे, एक तो पहली चीज आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आपका कोर्स का फीस निकल गया, दूसरी चीज 9 घंटा कंपनी में काम करके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका नॉलेज और बढ़ेगा। हाँ, और शाम को 7 से 9 बजे का बैच कंटिन्यू करके उसमें आप लोग सेशन खत्म कर दो, मतलब आपका जॉब का भी काम हो गया, सैलरी भी मिल रहा है और क्लास भी हो जाएगा। तो ये हम सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंप्लीटिंग द फुल कोर्स। जैसे आपका पहला मॉड्यूल हो गया तो आप इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। दिस इज अ कंप्लीट योर डिसीजन, आपका डिसीजन है, लेकिन हम स्टूडेंट को हमारे एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि पहला मॉडल होती है आप जॉब के लिए अप्लाई करो। ये क्योंकि फ्रेशर आप ये सब कुछ भी सीखोगे ना तो मैक्सिमम लोगों को पहले जॉब एसईओ में ही मिलता है। तो ओपनिंग्स हमारे यहाँ से हर हफ्ते 6-7 ओपनिंग्स हमारे ग्रुप पे आती है, जिस ग्रुप पे हम आपको ऐड करेंगे। हमारे यहाँ से भी सपोर्ट पुणे मुंबई के लिए ज्यादा प्लेसमेंट कर वैसे सकते हैं। आप कोर्स खत्म होने से पहले ही जॉब मिलता है। प्रीवियसली मेरी एक सिस्टर है, उसने भी कुछ साल पहले यहीं से कोर्स किया था, आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और अच्छी खासी कंपनी में अभी जॉब कर रही है, और यहीं से मिली थी उसको जॉब। सानी जी आपका आवाज प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या बोल रही हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओपनिंग्स आप लोगों को बहुत जगह पे मिलेगी और आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों का एक बार पहला मॉड्यूल हो गया तो हम लोग आपको रेज्यूमे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, रेज्यूमे में आपको क्या क्या ऐड करना है, ये भी आपको गाइड करेंगे। उस हिसाब से आप लोग रेज्यूमे बनाओ। आप लोगों को यहाँ पे जो लेटेस्ट एआई टूल्स है, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, ये सारे टूल्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। गूगल बार्ड, हाँ, कॉपी एआई, ये सब चैट, ये जो लेटेस्ट एआई टूल्स है ये हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे।
करेगी। इन टूल्स को यूज करके बहुत सारी चीजों का काम, आपका जो काम होता है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे आपका पहला मॉडल होता है एसईओ का, वो एसईओ का मॉडल होते ही हम लोग रेज्यूमे कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, हम लोग बीच में एचआर राउंड्स रखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट, अभी ये सैटरडे को आप सबको अगर अटेंड करना होगा, तो ये सैटरडे को हमारा एक सुपर सेशन में अभी हमारा एक स्टूडेंट था निखिल राजे, जो 10 साल पहले हमसे हमारे यहाँ पे क्लास किया था, वो आज एचडीएफसी बैंक में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। तो उसका सुपर सेशन है इस सैटरडे को 11 बजे। आपको अगर अटेंड करना होगा, आपको लिंक भी आया होगा, माइट भी देखिए आप लोग आपके व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उस लिंक को 11 बजे ज्वाइन कीजिए। आपको वो उसका एक्सपीरियंस बताएगा 10 साल में वो मैनेजर लेवल तक कैसे पहुंच गया। ऐसे हम लोग सुपर सेशन रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको इंडस्ट्री में समझ में आ जाए क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसे ही एचआर के भी सेशन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के, वो लोग आते हैं और आपको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज कैसे देना है, सैलरी नेगोशिएशन पे कैसे बात करनी है, रेज्यूमे कैसे क्रिएट करना है, इंटरव्यूज के लिए जाते तो ड्रेसिंग कैसे करना है, कैसे बात करना है। ऐसे भी ग्रूमिंग सेशंस हम लोग रखते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक समझ भी नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को कोई भी बैच में बैठ के जितनी बार चाहिए उतनी बार रिपीट कर सकते हो। जितनी बार चाहिए मतलब 6 महीने तक आप लोग उस बैच में रिपीट कर सकते हो। 6 महीने के बाद अगर आप वापस आते हो, तो हम लोग उसको एक नया एडमिशन कंसिडर करेंगे। आपको 6 महीने तक का टाइम होता है, आप कोई भी बैच रिपीट कीजिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, क्लासरूम में आके बैठिए, आपको जैसी इच्छा। जैसे आप अभी ऑनलाइन हो, 10 लोग अभी ऑनलाइन है, हाँ, जैसे पूर्वा, नरेश, डॉक्टर रुचिरा, अपूर्वा, संजीवी, हाँ वैभव, आप ऑनलाइन बैठे हो। कल आपको लगता है नहीं मुझे हमें क्लासरूम को आके बैठना है, हमें क्लासरूम अटेंड करना है हफ्ते में 2 दिन, बाकी के 3 दिन हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे। यस, यू मोस्ट वेलकम टू कम फॉर द क्लासरूम। क्लासरूम में जो लोग बैठे हैं, उनको अगर लगता नहीं रोहित पॉसिबल नहीं हमें आज क्लासरूम अटेंड करना, हम आज ऑनलाइन अटेंड करते हैं, तो आप ऑनलाइन अटेंड कर लो। मिक्स एंड मैच, बोथ वाइस वर्सा, कोई भी चलेगा। आपको क्लासरूम अटेंड करना है अटेंड करो, ऑनलाइन अटेंड करना है ऑनलाइन अटेंड करो। सेशन सेम होता है, ऑनलाइन भी समझ में आता है, क्लासरूम में भी समझ में आता है। सिर्फ क्लासरूम में रहोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा होता है, ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस करते हो। हम लोगों का सिखाने का तरीका कैसे होगा यहाँ पे आपको ये भी बोलता हूँ। मैं जब कोई टॉपिक सिखाता हूँ, 1 घंटा हम लोग थ्योरी सिखाते हैं, उसके बाद 1 घंटा हम इमीडिएटली प्रैक्टिकल करने के लिए स्टूडेंट को इमीडिएटली असाइनमेंट देता है। जो सिखाया वो इमीडिएटली करने के लिए बोलता है, ताकि उधर के उधर ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। इस तरीके से अगर आप लोग अप्रोच रखोगे, थ्योरी इमीडिएटली प्रैक्टिकल, थ्योरी इमीडिएटली प्रैक्टिकल, तो गाइस आई एम श्योर, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ये, इस पे से जॉब मिलना बहुत इजी जाता है और बहुत इजीली आप लोग इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे। फ्रेशर्स को क्या बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है उसे पता होता है कि ये बंदा किसी सामने वाला बंदा किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आया है, उसका नॉलेज पूरा नहीं होगा। लेकिन वो लोग ये देखते हैं इंटरव्यूज में कि आपको बेसिक्स चीजें तो क्लियर है क्या। बेसिक्स भी आपका क्लियर होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग जो होता है नॉर्मली कोई भी कंपनी में 15 दिन का होता है, कहीं भी 1 महीने का होता है, जिसमें वो लोग उनके काम करने का तरीका आपको सिखाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएगी। तो यहां तक नरेश जी, पूर्वी जी, प्रतीक, सानिया, वैभव, वेंकटेश, आकाश, अपूर्वा, डॉक्टर रुचिता जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, नो? डॉक्टर जी। यस। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। स्कॉर्पियो गाड़ी नया आ चुका है, उन्हें अपने गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करना है, उन्होंने पेपर में ऐड डालना शुरू कर दिया। फुल पेज पेपर में ऐड देख रहे हो स्कॉर्पियो का, होर्डिंग्स देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, रेडियो पे ऐड सुन रहे हो, ऑटो एग्जीबिशन में। ये सब जो वो उन्होंने किया ना, ये कौन सा मार्केटिंग था? कौन सा? ट्रेडिशनल। लेकिन उन्होंने स्कॉर्पियो का एड फेसबुक पे रन करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे आपको स्कॉर्पियो का एड दिखने लगा, आपको यूट्यूब पे स्कॉर्पियो का एड दिखने लगा, आपको महिंद्रा का मेल आया द न्यू स्कॉर्पियो, आपको गूगल सर्च में स्कॉर्पियो का एड दिखना शुरू हो गया, आपको लिंक्डइन पे एड दिखना शुरू हो गया, आपको मैसेज आया द न्यू स्कॉर्पियो, व्हाट्सएप पे मैसेज आया द न्यू स्कॉर्पियो। ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जो है, ये होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन किया जाएगा ये सब सिखाया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन में, जैसे पूर्वा, पूर्वा आप डू यू हैव ऑफलाइन क्लासेस मुंबई? पूर्वा जी, हमारा ऑफलाइन क्लासेस मुलुंड में है, मुलुंड वेस्ट में हमारा ब्रांच है। एक नवी मुंबई में भी हमारा ब्रांच था, हवेली टाउस में, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। सिर्फ मुलुंड का ब्रांच है, लेकिन वो एक बार आप निकिता जो है उनके साथ कंफर्म कर लीजिए। ऑनलाइन भी कुछ इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे मुंबई के स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन अटेंड करते हैं। आप 1-2 सेशंस अटेंड करके देख सकते हो हमारा सिखाने का तरीका कैसे है, आपको कैसे लगता है। तो एक सेक्शन आप देख सकते हो, उसके बाद में आपका डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज वी आर इनटू दिस ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 11 years, सो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ट्रेनिंग देते हो कोई इशू नहीं आएगा। यस, नाउ, तो guys, I haven't told you about me. My name is Rohit Chilwante.
I'm a faculty over here from last 11 years. Prior to this, I have worked with IBM, I've worked with Wipro Technologies, I've worked with Clarion Technologies as a digital marketing executive. वहां पे मैं digital marketing का team leader भी रह चुका हूँ. तो वहां से quit करने के बाद we actually started this training institute, and I'm basically leading this training institute. My job responsibility over here is to generate leads for this institute, to generate the revenue for this institute. I also take care of the training parts. We also I also take the take care of the projects we have with us. So we run projects for real estate. We also have projects for software companies. तो इन सारे projects पे भी हम लोग काम करते हैं, और इन्हीं projects पे हम students को internship भी provide करते हैं. तो जो लोगों का SEO के बाद, अगर आपका SEO मॉडल हो गया और आप लोगों को internship पे काम करना है, तो वैसे आप बता सकते हो we make a team of interns, और उस पे आप काम कर सकते हो, जिसका आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है, जो आपको जॉब के लिए बहुत ईजी जाएगा. सर स्टॉक मार्केटिंग वाला टॉपिक भी कवर कर दे क्या? स्टॉक मार्केट नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट का क्या? स्टॉक मार्केट इज नथिंग टू डू विद डिजिटल मार्केटिंग. स्टॉक मार्केट इज समथिंग डिफरेंट. वो मैंने वेबसाइट जो मनी कंट्रोल का दिखाया था ना, वो एग्जांपल था सर. स्टॉक मार्केट का क्लास अलग होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग है. आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज का कोई जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप लोग डेवलपर नहीं हो. जब आप काम करते हो किसी भी कंपनी में, तो कंपनी में डेवलपर्स होता है, ग्राफिक डिजाइनर्स होता है, कंटेंट राइटर्स होता है. लेकिन आज के डेट में कंटेंट राइटिंग, हाँ, बहुत इजी हो चुका है. ये जो टूल सीखने वाले, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, कॉपी आई, ये सब एआई टूल्स है जो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स को कवर करते हैं. ये सारे टूल्स हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए. अब यहाँ पे जैसे आप लोग ये कोर्स के बाद, मैं तो बोलूंगा आप लोगों को, आप लोग पहले 1 साल के लिए जॉब कीजिए. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बिजनेस करना है, खुद की एजेंसी शुरू करनी है, हाँ, कंसल्टेंट बनना है, ट्रेनर बनना है. ये सारी चीजों के लिए नॉलेज आना बहुत जरूरी होता है. 1 साल काम कीजिए, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लीजिए. एक बार आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया इस इंडस्ट्री में, फिर आप कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो, ट्रेनर का जॉब कर सकते हो. लेकिन पहले 1-1.5 साल काम कीजिए, सब चीजें जान लीजिए, रिसोर्सेस क्या लगता है, कौन से काम के लिए कितना पैसा चार्ज करना होता है, ये सब एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए. तो पहले 1-1.5 साल काम कीजिए, और फिर आप ये सब कुछ कर सकते हो. आप लोगों को यहाँ पे जैसे बोला नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. सर ग्राफिक डिजाइनिंग का टॉपिक होगा इसमें. ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग कैनवा सिखाएंगे. कैनवा पे आप लोगों को कैसे इमेजेस क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया के लिए, पोस्टिंग के लिए, वो कैनवा में कवर करता है. यस, कैनवा कवर होता है, क्योंकि कैनवा आज के डेट में बहुत लोग यूज करते हैं. कैनवा उनके लिए जो प्रोफेशनल, अभी फोटोशॉप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने के लिए, लेकिन कैनवा में बहुत इजी टेम्पलेट्स रेडी होता है जो आपको सिखाया जाएगा, जिसमें से आप बहुत इजीली इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो. आपको सारे पेड टूल्स सिखाए जाएंगे. हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी कवर करते हैं, जो आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, कोर्स कंटेंट में चेक कर सकते हो. और इन सारी चीजों को कवर करने के लिए 2 से ढाई महीने का टाइम जाता है. अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी निकिता से मांग सकते हो, और उनमें रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. अगर आपके कोई दोस्त है, गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे. ये देखिए, गूगल एड्स सर्टिफिकेशन जो होता है, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होता है, जो आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखोगे लिखा होता है 10 सर्टिफिकेशन, 15 सर्टिफिकेशन. तो ये सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऑनलाइन ही होता है. सर मेरा एक क्वेश्चन एक्चुअली कि जैसे नाउअडेज हम लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि शायद 1 आवर का या 2 आवर का कोई सेशन होता है, लाइव सेशन, जिसके लिए वो लोग मतलब मार्केटिंग करते हैं कि यू कैन ज्वाइन दिस लाइक, मतलब कोई भी टॉपिक पे होता है, तो वो क्या हम इस कोर्स से सीख पाएंगे? नहीं यार, देखिए डॉक्टर जी, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको 2 से 3 महीने लगता है समझने के लिए. अभी हमने एक ओवरव्यू लिया आपके साथ, अभी उसमें ही 1 घंटा चला गया, जिसमें मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया. तो कोई भी टॉपिक आपको सिखा रहा है तो वो क्या करेगा, उस टॉपिक पे एक ओवरव्यू दे देगा आपको, लेकिन उसका आपको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं आएगा. आपको अगर लेना है तो कोई भी एक छोटा सा कोर्स आप ले सकते हो. उसके क्या, वो कितना चार्ज के 49 रुपीज, 99 रुपीज में बेचते. वो क्या करते, वॉल्यूम करते, वॉल्यूम 99 रुपीज में बेच के 1000 लोगों को सिखा देंगे, सीधा लाख रुपए निकाल लेंगे. लेकिन आप खुद देखिए, एक 99 रुपीज का कोर्स लेके आपको उसमें कितनी चीजें आती है. वो सामने सामने 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको खुद दिखाएगी. थ्योरी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है आपको उसका. नहीं नहीं, सॉरी, मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि मतलब उस तरह से मार्केटिंग कैसे करते हैं वो, क्या हम ये जो कोर्स है उससे सीख पाएंगे? क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. यस यस, देखिए, अभी जो बंदा अपना एड रन कर रहा है, हाँ,
₹99 में ये सीखो, ₹200 में ये सीखो। वो बंदा भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। तो कल जाके अगर आपका क्लिनिक है, आप कुछ कोई ट्रीटमेंट पे आप इलाज देते हो, तो फिर आप यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो, खुद के सेशन बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, रील्स क्रिएट कर सकते हो, उन्हीं को प्रमोट कर सकते हो। आपको वही एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाने हैं जिनको जो लोग बेसिकली ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, जो लोग शुगर डायबिटीज के रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, ऐसे ही लोगों को आपको टारगेट करना है जिनका एज 50 के ऊपर है और 60 के अंदर है, जो सिर्फ पूना लोकेशन में रहता है या जो सिर्फ रहता है। Exactly. How to choose a target audience that यस is यस यस यस, ये सब कुछ कवर होता है, उसको टारगेट ऑडियंस बोला जाता है। जैसे मुझे मेरी एड सिर्फ और सिर्फ 21 साल के आगे के लोगों को दिखानी है और 35 साल के अंदर के उनको ही दिखानी, जिन्होंने एमबीए किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, उनको ही दिखानी जो पूना सिटी में रहता है। तो यस, ये सब टारगेटिंग ऑप्शंस आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पे, उसीलिए तो बहुत टाइम लगता है। तो ये सब कोर्स खत्म होने के लिए 2 सवा 2 महीने लगे। और जैसे मैंने बोला, आप लोग रिपीट कीजिए। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो मैं आपको बोलूंगा मेरे एक्सपीरियंस पे से इन द लास्ट 11 years, इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स who are working in digital marketing, so you can ask about our institute. Name of our institute, School of Digital Marketing. We are one of the oldest institutes in Pune. हाँ, ये देखिए, ये गूगल के सर्टिफिकेशंस है। ये देखिए, गूगल एड्स सर्टिफिकेशन, दीज आर द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। हाँ, गूगल एड्स मेजरमेंट 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पेपर्स है। और इसके अलावा और भी 2-3 सर्टिफिकेट्स है जो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और ये सर्टिफिकेट्स आप खुद भी आपके साइड से चेक कर सकते हो। सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करना है गूगल एड्स सर्टिफिकेशन, तो ये आपको खुद को मिल जाएगी। और ये सारे सर्टिफिकेशन फ्री है। कुछ इंस्टीट्यूट बोलेंगे हम आपको 15,000 के सर्टिफिकेशन फ्री दे रहे हैं और यो डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ नहीं है। आप खुद जाके देख लीजिए, आप खुद भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ये एग्जाम पास करने के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ये सब इस कोर्स में कवर किया जाएगा। तो आपको धीरे 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 बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर विद ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, पेपर एड्स, रेडियो एड्स और होर्डिंग्स, बहुत महंगा होता है। एक पेपर में ऐड डालना होगा, आपको छोटा से छोटा ऐड भी डालना होगा ना, तो 15,000, 20,000, 25,000 का कॉस्टिंग लगता है। फुल पेज पेपर एड्स को 15 लाख, 20 लाख का कॉस्टिंग पड़ता है एक दिन का। तो आप लोग यहाँ पे ये सब सीख लोगे तो आपको बहुत आइडिया आएगा। और अगर आप डॉक्टर जी, अगर आपने आपका काम किसी एजेंसी को भी दिया होगा और अगर आपको खुद को नॉलेज होगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये लोग सही से काम कर रहे हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं। ये सब ओनर्स जो होते हैं ना, बिजनेस ओनर्स, वो यहाँ पे कोर्स करने के लिए उसीलिए आते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस आता है। बाहर काम देने के बाद में सामने वाला एजेंसी पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपको उसका नॉलेज ही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ होता है। इट्स बेटर दैट यू लर्न दिस, हाँ, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी सीखो, ऑनलाइन सीखो, क्लासरूम सीखो, हमारे यहाँ से सीखो, लेकिन खुद नॉलेज रखिए ताकि आपको कोई चीट नहीं कर पाए। सो ये सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। तो आकाश, अपूर्वा, डॉक्टर रुचिता, नरेश, पूर्वा, प्रतीक, सानिया, वैभव, वेंकटेश, प्लीज आपके क्वेश्चन पूछिए। ऐसे कुछ टॉपिक है क्या जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, तो आप पूछ सकते हैं रोहित इस टॉपिक पे कुछ आइडिया दीजिए, तो मैं उन टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ। पूछिए। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस नो गाइस, आइडिया आ रहा है? हाँ ना? यस सर। ओके। तो ये सब चीजें हम लोग ओवरव्यू आप लोगों को देता है। इसमें ओपनिंग्स भी बहुत सारी हैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए। सर आई थिंक यहाँ पे कोर्स खत्म होने से पहले ही जॉब मिलता है, राइट? मैंने आपको बोला ना, पहला जो एसईओ का मॉड्यूल है वो अगर आपका खत्म हो गया तो हम तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं अप्लाई करो, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट डरते हैं, अरे नहीं सर पूरा कोर्स होने दीजिए। लेकिन आप एसईओ के मॉड्यूल को अगर अप्लाई करके जॉब मिल जाता है और बैच का टाइमिंग आप बाद में शिफ्ट कर लेते हो, तो आपको दोनों फायदे होंगे ना। आपको पैसे भी चालू हो जाएंगे, सैलरी, प्लस आप कोर्स भी इवनिंग बैच में, अर्ली मॉर्निंग बैच में खत्म कर लो और पूरा दिन 8 घंटा काम करोगे। मुझे बताओ, 2 घंटा क्लास का 2 घंटा क्लास से अच्छा 8 घंटा जॉब करोगे उसी इंडस्ट्री में, तो ज्यादा नॉलेज समझ में आएगा। आजू बाजू के कलीग्स मिलते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, वो और चीजें बताते हैं, नए नए टूल्स समझ में आते हैं। उसीलिए स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स वंस यू आर डन विद द फर्स्ट मॉड्यूल। तो ये सब कुछ कवर होगा। आप लोग हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो। इफ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो आप उनको पूछ सकते हो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। गूगल सर्टिफिकेशंस, दीज आर बेसिकली सर्टिफिकेशंस जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होता है। ऐसे कुछ नहीं कि आप 10 सर्टिफिकेट्स कैरी करोगे तो आपको इमीडिएट जॉब मिलेगा। गाइस, आप जब इंटरव्यूज को जाते हो तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आप लोगों का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में ही ऑफर दिया जाएगा। आप बोलेंगे देखो मेरे पास 10 सर्टिफिकेट है, मुझे जॉब दे दो, कोई बोलेगा नहीं हाँ 10 सर्टिफिकेट, चलो आ जाओ जॉब के लिए,
नहीं, इंटरव्यू होता है, असाइनमेंट्स दी जाती है, आपका थॉट फ्लो देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कैसे सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आधा सिनेरियो दे देंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो अभी अभी क्या करोगे इस सिचुएशन में, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल कैसे है, आप क्या सोचते हो, वो सिचुएशन में आप क्या एक्शन लेते हो, ऐसे टाइप के भी इंटरव्यूज दिए जाता है। तो इंटरव्यू होगा, बहुत सारी कंपनीज है, पुणे, मुंबई, पीसीएमसी में, मुंबई में बहुत है, पुणे में बहुत है, इसके अलावा आपको नागपुर में बोलो, नासिक में बोलो, यहाँ पे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर फिर अहमदाबाद, सूरत, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, बहुत ओपनिंग्स है। तो ये है हमारे ओवरऑल डेमो के बारे में। तो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन गाइस, व्हाट आर क्वेश्चंस यू हैव। कोई भी क्वेश्चन नहीं, आकाश, अपूर्वा, रुचिता जी, नरेंद्र जी, पूर्वा, सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन होगी ना आपकी, कोई डाउट्स हो गए, कुछ क्वेश्चन हो गए, पूछिए। वैभव, वेंकटेश, नो क्वेश्चंस? यस, नो? हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं? यस, नो गाइस? yes sir, no question. ओके, सो गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव इन द डेमो सेशन, जहां पे हम लोग आपको एक ओवरव्यू देता है ओपनिंग्स की। आप कहीं पे भी देखो, जहां पे आपको इंटरनेट पे ऐड दिखेगी ना, समझ लीजिए वो डिजिटल ऐड है। इंटरनेट की ऐड इज डिजिटल। मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, मुझे सर्च करना है, आई कम टू गूगल, मैंने सर्च कर ली यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। मुझे हिंजेवाड़ी लोकेशन में फ्लैट लेना है। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये क्या है? स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड चल रहा है, प्राइड पर्पल बिल्डर का ऐड चल रहा है। ये कौन है? हाँ देखिए पूर्वा जी, ये लोधा ग्रुप आपका है ना, मुंबई का, लोधा का ऐड चल रहा है। यहाँ पे देखोगे, हाँ, पार्क टाइटन ऑफिशियल, यहाँ पे देखोगे किसका है, मित्तल स्काई हाईलैंड, क्या है, ऐड, ऐड चल रहा है। मतलब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है यहाँ पे? नो ब्रोकर। सेकंड पे कौन आ रहा है? थर्ड पे कौन आ रहा है? ये लोग टॉप में आ रहे हैं, मतलब इनके पास एसईओ का टीम है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर लिया, कौन सा वेबसाइट? ये टाइम्स ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक का ऐड चल रहा था यहाँ पे। देखते हैं अभी दूसरा कौन सा ऐड आता है। यहाँ पे आगे चेक करते हैं कौन सा ऐड आ रहा है अभी। यहाँ पे अभी भी वही ऐड चल रहा है, वो नेवी का। और यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन सा ऐड आता है। अभी वेबसाइट लोड हो रहा है, देखो। हाँ, ऐड चेंज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस यू हर्ड इट राइट, होम लोन एट 8.35%, ऐड चेंज हो गया। ये इमेज ऐड है। यूट्यूब पे देखते हो आप लोग, वो वीडियो ऐड होता है। हाँ, गूगल सर्च पे देखा आपने अभी 2 BHK फ्लैट, ये टेक्स्ट ऐड था। तो इस एड्स के अलग अलग फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, ऐड कौन से टाइम पे रन करना है, मोबाइल पे दिखाना है या डेस्कटॉप पे दिखाना है, 18 साल की बंदी को दिखाना है, 25 साल की बंदी को दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है या इंस्टा पे दिखाना है, इंस्टा के स्टोरी में दिखाना है या इंस्टा के रील पे दिखाना है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएगी, बहुत सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन मंडे से हम लोग नया बैच शुरू करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे कैन यू प्लीज शेयर द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ निकिता सो कैन गेट इन टच विद हर। निकिता का कॉन्टेक्ट नंबर जो है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। निकिता का जो नंबर है आप लोग ले सकते हो। निकिता का नंबर है 8698606666 और मेरा नंबर है 9850406389। अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू द कोर्स कि भाई ये कवर होगा क्या, तो आप मुझे कॉल कीजिए। कोई भी बैच कब शुरू हो रहा है, फीस कितना है, इंस्टॉलमेंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, जो कुछ आपको बात करनी है, बैच टाइमिंग वगैरह, हाँ वो सब चीजें आप लोग निकिता के साथ बात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन था नेक्स्ट किसका, नरेश जी का। सर प्लीज एक्सप्लेन कोरा मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। यस, कोरा मार्केटिंग भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। कोरा मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, विच इज द बेस्ट डेटा साइंस इंस्टीट्यूट इन मुंबई। तो बहुत बार अगर आप देखोगे ना, तो आप लोगों को ना कोरा का वेबसाइट गूगल के सर्च में दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा था, कोरा टाइप कर दिया, कोरा पे देखोगे, ये देखो कोरा का आंसर आ गया, विच इज द बेस्ट डेटा साइंस इंस्टीट्यूट मुंबई। कोरा पे आने के बाद अगर आप इस कोरा साइट पे आते हो, तो कोरा पे साइट के ऊपर भी अगर आप ठीक तरह से देखोगे ना, मैं स्क्रॉल करता हूं ना, तो आप लोगों को ये देखिए, बिल्ड डिप्लॉय एंड रन डेटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस, ये दिख रहा है क्या, क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। मतलब ये जो है ये स्पॉन्सर ऐड चल रहा है। ये कब, ये
ये स्पॉन्सर ऐड है, इस पे कोरा मार्केटिंग, कोरा पे भी आप लोग ऐड रन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, आप लोग कंटेंट क्रिएट करके उसको रैंक करते हो। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया कश्मीर टूर, कश्मीर टूर पैकेजेस और एंटर कर दिया। ये देखिए मेक माई ट्रिप आ रहा है कश्मीर टूर पैकेज के लिए फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब ये बंदा जो है सर्च करने वाला वो कश्मीर का पैकेज देखना चाहता है जिसके लिए मेक माई ट्रिप आ रहा है। लेकिन कोई बंदा यहाँ पे ढूंढना चाहता है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, वो पैकेज नहीं दिख रहा है, वो जस्ट जानना चाहता है कश्मीर के में कौन सी जगह घूमने के लिए अच्छी है। एंटर कर दिया उसने, एंटर करने के बाद यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर के लिए वो सर्च करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेक माई ट्रिप आ रहा है। मेक माई ट्रिप का ये कौन सा सेक्शन आ रहा है, ये क्या लिखा है, ब्लॉग। मतलब ये मेक माई ट्रिप ने अपना आर्टिकल रैंक किया है कौन से कीवर्ड के लिए, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। मतलब वो चाहते हैं कि जब कोई बंदा कश्मीर के लिए बेस्ट प्लेसेस देखेगा तो वो बंदा भी हमारे वेबसाइट पे आए। तो ये कंटेंट क्रिएट करके उन्होंने अपने ब्लॉग सेक्शन ऐड किया है और उस ब्लॉग सेक्शन को भी रैंक किया है। तो ये सब आपको कंटेंट मार्केटिंग में कवर किया जाएगा। तो हाँ, तो नरेश जी ये देखिए मैंने बताया कंटेंट मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल दिखा है। हाँ, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे हमने सर्च किया था कश्मीर टूर पैकेजेस, उसके लिए भी यहाँ पे देखोगे तो आ रहा है मेक माई ट्रिप फर्स्ट पे। हाँ देखो मेक माई ट्रिप तो अभी ऐड भी रन करा है, सी दिस ऐड चल रहा है यहाँ पे, सी ये स्पॉन्सर एड्स चल रही और यहाँ पे भी मेक माई ट्रिप फर्स्ट पे आ रहा है। कंटेंट लिखा है, किसी सर्च किया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर, ये देखो मेक माई ट्रिप का ब्लॉग रैंक हो रहा है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग भी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चन पूछ सकते हो कृष्णा जी, अपूर्वा, रुचिता, वेंकटेश, वैभव, सानिया, पूर्वा, नरेश जी, रुचिता जी, अपूर्वा, आस्क योर क्वेश्चन गाइस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये सेशन जो है नया बैच जो है ये हम लोग मंडे से शुरू करने वाले। बैच का टाइमिंग होगा फ्रॉम 10:30 to 12:30। पहले 2-4 दिन हम जो बैच होता है वो एक घंटे के लिए लेते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स नए होते हैं तो समझने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद में बैच 12:30 बजे तक चलता है। बैच मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे बैचेस होगा नहीं। आपको दूसरे किसी, आपने कभी मिस कर लिया तो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, वही टॉपिक दूसरे किसी बैच में चल रहा है उस बैच में बैठ के आप रिपीट भी कर सकते हो। Getting guys clear? Yes, no? Apurva, Ruchita, Krishna, Naresh ji, Purva ji, Sania, Vaibhav, Venkatesh. Yes, sir. ठीक है। ये इसके हाँ, रुचिता जी क्या बोला आपने? I said yes, it is clear now. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस आई एम डन फ्रॉम माय एंड। मैंने निकिता का नंबर शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। आप एक बार निकिता के साथ बात कर लीजिए अगर कुछ भी होगा तो। निकिता जी कुछ बोलना है आप? नहीं, ठीक है गाइस, तो फिर आई एम डन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द डेमो सेशन। आई विल बी द फैकल्टी फॉर मंडेज बैच फॉर 10:30। जैसे टॉपिक्स चेंज होते हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए अलग टॉपिक्स, आपके लिए सोशल मीडिया जो टॉपिक होता है उसके लिए अलग फैकल्टी आता है, ईमेल मार्केटिंग के लिए फैकल्टी अलग होता है। जो फैकल्टी जिस टॉपिक में अच्छा है वो फैकल्टी उस टॉपिक को कवर करता है। हाँ सानिया? क्लासेस का टाइम एक ही है क्या, 10:30 से 12:30 का? हाँ, ये अभी तो 10:30 से 12:30 का बैच शुरू हो रहा है मंडे से। उसके बाद में नेक्स्ट बैचेज जो होगी वो आप निकिता को पूछ सकती हो। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस डेमो सेशन। आप बात कर लीजिए निकिता जी के साथ, मंडे से हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Bye. Thank you, sir. थैंक यू।